पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट आता ही क्यों है? क्यों आता है? सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं। एक क्लोज लूप में दो ड्राइविंग वोल्टेज इक्वल और अपोजिट हो जाए तो यहां करंट की वैल्यू 0 है। सिंपल सी बात है, क्लोज लूप है, दो ईएमएफ हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट पड़ जाए तो फिर करंट की वैल्यू 0। भले ही सब कुछ प्रॉपरली जुड़ा हुआ है, ये सेल भी अपने आप में बढ़िया सेल है, ये सेल भी अपने आप में बढ़िया सेल है, ये भी सब कुछ प्रॉपर जुड़ा हुआ, फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि दो ड्राइवर हैं, एक ही बाइक के अंदर दो इंजन लगे हुए हैं, आगे पीछे, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, दोनों के इक्वल फोर्स लग रही है, तो कहां चलेगी? वो चलेगी नहीं। जब दोनों है, एक सेल है जो इस सर्किट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने के मूड में है, दूसरा सेल कैसा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने के मूड में, दोनों के ईएमएफ इक्वल है। तो जहां भी ये कंडीशन बन रही है कि दो इक्वल और अपोजिट ड्राइवर वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हो और अपोजिट हो तो करंट की वैल्यू 0 है। अब ये कैसे, कहां से इक्वल होंगे, ये हजारों कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियोमीटर तो एक बहुत छोटी सी कंडीशन है, इसके अलावा बहुत बार कंडीशंस ऐसी बनती हैं, अगर आपने आगे फिजिक्स पढ़ी तो पता लगेगा ये। और हम क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां आ गई है? 0 पर आ गई है यहां। तो क्या था कि ये जो पोटेंशियल फॉल है, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ of potentiometer wire, it tends to drive the current anti-clockwise, and this complementary cell tends to drive the current in the circuit clockwise. जब ये इक्वल हो गए दोनों तो नल पॉइंट आ गया। The potential fall across the balancing length is equal to the EMF of complementary cell, तब जाकर के नल पॉइंट आता है। क्योंकि दो फोर्सेस काम कर रही हैं, दो ड्राइवर काम कर रहे हैं एक ही सर्किट में, एक एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव करने की कोशिश में करंट को, दूसरा क्लॉकवाइज करने की कोशिश में, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर इक्वल है, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। भाई एक ये मैंने एक ये यहां रखी है, ये इरेजर है, ये मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, चल दी, मैंने दूसरा फोर्स लगाया, चल दी। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगा दो, कितनी तकड़े फोर्स हो, कहां है इसका एक्सीलरेशन? आना ही नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस पर नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब यहां भी तो नेट फोर्स 0 आ रहा है, पूरे के पूरे सर्किट में नेट ड्राइविंग फोर्स 0 है, पूरे सर्किट में नेट ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल 0 है, तो इसलिए करंट का फ्लो नहीं होगा, नल पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब ये नल पॉइंट कब नहीं मिलेगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, आपके इस पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर सपोज 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था। कैसे था? ये 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था ड्राइवर सेल से। उस ड्राइवर सेल को हम कंसीडर नहीं करते, हमें कोई मतलब भी नहीं होता। ड्राइवर सेल का काम सिर्फ और सिर्फ इसके में करंट फ्लो करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। और आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेल का ईएमएफ था 1.5 वोल्ट। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेंथ पर जाकर 1.5 वोल्ट, और ये जो आपका वर्चुअल सोर्स बन गया पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द, ये 1.5 वोल्ट, ये दोनों आपस में लगातार इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, नल पॉइंट आपको मिल गया। अगर आपने जॉगी को थोड़ा सा भी यहां कर दिया तो फिर क्या होगा कि एक फोर्स कम पड़ जाएगी, दूसरी फोर्स वही 1.5 वोल्ट अभी भी लगी हुई है, दूसरा ईएमएफ तो अभी भी लगा हुआ 1.5 वोल्ट, और ये 1.5 वोल्ट से कम रह गया। अगर 1.5 वोल्ट, अगर मैं ये कह रहा हूं 1.5 वोल्ट एल लेंथ पर पहुंच करके 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और आपने अपनी जॉकी लगा दी इस एल लेंथ से कम,
आपने जॉकी लगा दी इस एल लेंथ से कम, तो इस जो एल से कम वाला पोर्शन है इस पर कितना पोटेंशियल फॉल होगा, इस पर पोटेंशियल फॉल हो सकता है 1.3 वोल्ट रह जाए आपका। अब 1.3 वोल्ट और 1.5 वोल्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 1.3 वोल्ट कैसे चाह रहा है, सर्किट में करंट को फ्लो कराना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और 1.5 वोल्ट कैसे, क्लॉकवाइज। अच्छा ये भी शायद आप सबको कंफ्यूजन है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का ईएमएफ काम करता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। यहाँ इसका ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो इसका भी ईएमएफ कैसे काम करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अब क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा, दो इक्वल फोर्स, दो अपोजिट फोर्सेस है सर्किट में लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब सर्किट में आपकी कुल मिलाकर के क्लॉकवाइज करंट चलेगी और इस डिफ्लेक्ट गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन आएगा, एक साइड करंट को शो करेगा। अगर बाय द वे आपने अपनी जॉकी इस लेंथ एल से आगे रख दी, लेंथ एल से आगे रख दी, तो क्या कंडीशन बनेगी, ये जीरो पोजीशन थी, आपने यहां रख दी जॉकी, इसका मतलब अब आपका जो पोटेंशियल फॉल है अक्रॉस द लेंथ, जिस लेंथ पर आपने रखी हुई है, ये पोटेंशियल फॉल ग्रेटर देन 1.5 वोल्ट हो गया। सपोज ये पोटेंशियल फॉल आपका बन गया 1.7 वोल्ट, क्योंकि पूरे के पूरे वायर पे तो 2.5 वोल्ट का है, 1.7 वोल्ट। अब क्या हुआ, 1.5 वोल्ट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज ड्राइव करने की कोशिश में है, लेकिन 1.7 वोल्ट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो कुल मिलाकर के यहाँ कौन सी करंट फ्लो कर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल जाएगा आपको। इसीलिए नल पॉइंट के दोनों तरफ आपको अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलता है। नल पॉइंट जहां होगा उसके दोनों तरफ आप निडल रखेंगे, अपनी जॉकी रखेंगे, तो एक तरफ क्लॉकवाइज करंट है, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज करंट है। नल पॉइंट, एग्जैक्टली नल पॉइंट पर क्या है कि आपका जो वर्चुअल ईएमएफ बन गया किसके अक्रॉस, अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ, इट बिकम्स इक्वल एंड अपोजिट टू द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, दैट्स व्हाई करंट इज जीरो, नो करंट। अगर ये कंडीशन न बन पाए, एनी हाउ अगर ये कंडीशन न बन पाए, क्या, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ वर्ड मैं नहीं बोलूंगा, अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज नॉट इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, तो नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा।